वेलकम टू नानी क्लासेस। दोस्तों, नानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षा का बंधन यानी रक्षा का सूत्र का दिन, और आज ये भी ध्यान रखना त्योहारों से संबंधित एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि रक्षा बंधन कब बनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को बनाया जाता है। और उस विशेष अवसर पर आज नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन सब में आपको 50% की छूट उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जरूर इसका फायदा उठाएं। आज और कल 12 बजे तक, 31 अगस्त 12 बजे तक आपको इसका फायदा मिलेगा। तो 50% आपको छूट दी जा रही है नानक क्लासेज ऐप में। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज और कल 12 बजे तक आरएस की टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब हर प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अभ्यास करें, निरंतर अध्ययन करें और अपनी तैयारी को परखें। तो आज हम पढ़ेंगे अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष के लिए राशि स्वीकृत, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे की शुरुआत और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय की शुरुआत। दिल्ली 8 बजे क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। हालांकि आज मुझे पता है आप सारे व्यस्त होंगे इस पावन अवसर पर, फिर भी आपकी रूटीन के लिए मैं आपको लगातार क्लास दे रहा हूँ। तो आज हम पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ 2023 का खिताब जीता। प्रेनन सेन। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 26। और नेडेको यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट ने किसे सम्मानित किया है। राज्य आवासन मंडल को। और किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। एक तो मिशन कोटड़ा, एक पुकार अभियान। राजमंद की पर्वतारोही भाविका सनाडे ने यूरोप की किस चोटी को फतेह किया है। माउंट एल्ब्रुस को। और 67वें नेशनल स्कूल गेम की 6 खेल प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी राजस्थान को मिली है। और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग लादरा को अकेले बाय राइड की है विजय शर्मा ने। और आज 10 से लेकर 10:30 के बीच आपको, यानी 10 बजे 10:30 पर आपको आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्पेशल और स्पेशल क्लास मिलेगी। महिला व बालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं प्लस चर्चित महिलाओं से संबंधित पिछले 6 महीने में बालिकाओं से संबंधित, बालक से संबंधित और महिलाओं से संबंधित जो भी घटना घटित हुई है उन सब की, यानी योजना, कोई पुरस्कार है, कुछ भी है, सबकी वीडियो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो तैयार रहना, मस्त रहना। 10:30 पर खाना वगैरह खा के और लाइव पहुंचा। हाल ही में, पहला प्रश्न है, हाल ही में पीआईईडीएस बिट्स पिलानी ने फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है। हाल ही में पीआईईडीएस यानी बिट्स पिलानी झुंझुनू ने फिनटेक, ठीक है, और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। अब ये प्रश्न हमारे लिए थोड़ा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जब समझौते की बात आ जाती है राजस्थान के अंदर तो निश्चित है कि वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी आईएफएससीए और पीआईईडीएस बिट्स पिलानी ने राजस्थान में बिट्स पिलानी फिनिक्स सेलेरेटर पिलानी परिसर में एक समझौता किया। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग करने के लिए आईएफएससीआई यानी केंद्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और बिट्स पिलानी के बीच सहयोग और समझ के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। इतना बाकी ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आ जाए बिट्स पिलानी ने किसके साथ है, यानी इनके साथ जो फिनटेक और टेकफिन संस्था है उनका समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ये याद रखना। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं के लिए अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है, जिसको हम कहते हैं एमबीसी। क्या कहते हैं? एमबीसी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं के लिए अति पिछड़ा वर्ग विकास कोष के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 231.44 करोड़। कितनी? 231.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 231.44 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। यह राशि एमबीसी विकास कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 में बजट में एमबीसी विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किए गए थे। तो लगभग जितने भी पर्यटन है, चाहे कृषि कल्याण बोर्ड है, लगभग जो कोष है उनकी राशि को बढ़ाया गया था। तो यहाँ एमबीसी को भी 200 करोड़ बढ़ा दिया। अब उसके लिए 200 करोड़ के अंतर्गत अब और वित्तीय स्वीकृति दे दी 231.44 करोड़ रुपए की। तो इतना याद रखना, कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। तीसरा प्रश्न देखो, हालांकि हम इसकी चर्चा कर चुके हैं लेकिन दोबारा और कर रहे हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। अब 50 जिले बन गए, हो सकता है अब 6 से ज्यादा बढ़ जाए, जैसे सांचौर में बढ़ जाए अभी, और सांचौर नया बन गया, बीच में फलोदी नया बन गया और बीच में अनूपगढ़ बन गया। तो फिलहाल की केंद्र सरकार की स्थिति के अनुसार 6 जिले हैं, उनको वैसे ही याद करना है। 6 जिलों से गुजरेगा। प्रदेश में इसका फैलाव कहां से कहां तक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कई बार जिला न पूछकर इसका जो गांव पूछ लेते हैं। तो हनुमानगढ़ के जाखड़ा वाली गांव से लेकर जालोर के खेतलावास गांव तक होगा। जाखड़ा वाली गांव से लेकर खेतलावास गांव तक। देखो, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, गुजरात के 17 जिलों को जोड़ेगा। अब नाम इसका ये हो गया, तो पंजाब के अमृतसर से और गुजरात के जामनगर से जोड़ेगा, सीधा सा नाम ही हो गया। 500 किलोमीटर से अधिक लंबा यह खंड, क्योंकि राजस्थान में 500 से अधिक है, इसकी लंबाई 600 कुछ है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ा वाले गांव से जालोर जिले के खेतलावास गांव तक फैला है। लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया। पंजाब के अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा और हरियाणा का सिरसा और राजस्थान का श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये जिले याद रख लेना। गंगानगर पास में हनुमानगढ़ आ गया, फिर नीचे बीकानेर आ गया, फिर जोधपुर आ गया, फिर बाड़मेर आ गया, जालोर। अब फिलहाल तो स्थिति यही है कि आगे अब जब इसका आगे विवरण होगा, हो सकता है ये जिलों में परिवर्तन हो, क्योंकि 6 है। इसके अलावा जैसे सांचौर बता दिया मैंने, फलोदी बता दिया, अनूपगढ़, हो सकता है किन्हीं इन्हीं में से एक आधे जिले से और गुजरे, तो वो भी जुड़ेगा। लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये, हमें यही याद करना है, पुराने वाला ही फिलहाल। तो क्वेश्चन आएगा तो इसी पर आधारित होगा। गुजरात का थराद, रामधनपुर, समख्याली, गांधीधाम और जामनगर। अब इसकी लंबाई देखें, टोटल लंबाई है 1257 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी बन रही है? 1257। इनमें से राजस्थान में देखो 637 किलोमीटर, गुजरात में 380 किलोमीटर, पंजाब में 155 किलोमीटर और हरियाणा में 85 किलोमीटर। ये जरूर याद है। बूस्टर डोज एक और देख लो, साथ साथ में बता रहा हूं। अटल प्रोग्रेस वे, अटल प्रोग्रेस वे उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना होते हुए कोटा जिले के खतौली से राजस्थान में आए, यानी ऐसे ही घूम गया। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के 12 और कोटा जिले से होकर गुजरेगा, सिर्फ ये याद रखना। ये प्रोग्रेस वे 12 जिले के कराड़िया और सिमलिया के बीच में खत्म। अटल प्रोग्रेस वे को 2016 में स्वीकृति मिली थी और इसकी लंबाई राजस्थान में 71.4 किलोमीटर होगी। कुल लंबाई इसकी 408 किलोमीटर होगी। तो अटल प्रोग्रेस वे, और एक अभी बन रहा है मुंबई दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर, वो भी 6 लेन है, 8 लेन है लगभग है। ठीक है, अभी धनबाड़ में आए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने यहाँ तक का उद्घाटन भी किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, उसके नीचे से 8 टनल लाइन निकलेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, देश की पहली ऐसा अभ्यारण्य होगा। ये एक्सप्रेसवे जितने भी है राजस्थान के किन जिलों से, क्योंकि रीट के अंदर क्वेश्चन आया था, निम्न में से एक, पता नहीं कौन सा, वो गंगानगर से जैसलमेर से ग्रीन एक्सप्रेसवे वाला आया था कि कहाँ से नहीं गुजरता, तो वो जिला पूछेगा, नहीं गुजरता, वो याद रखना। इसलिए दोबारा मैंने आपको अपडेट करवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा गलियारे के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण प्रथम का लोकार्पण किया। इसके द्वारा लगभग कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा? यह कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय क्या होता है? जो नए बनाए जा सकते हैं, नए हैं वर्तमान के अंदर, जिनको हम गैर परंपरागत कह सकते हैं, बार बार, जैसे सौर ऊर्जा, बायोमास है, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये एकीकृत करेगा 6 गीगावाट। कितने? 6 गीगावाट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा गलियारे के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण प्रथम का लोकार्पण किया। इसके द्वारा लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा, जिसे लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और पश्चिम क्षेत्र में ताप विद्युत उत्पादन और उत्तरी क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड संतुलन में मदद करेगा। इससे उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच ट्रांसमिशन क्षमता मजबूत होगी।
प्रधानमंत्री ने लगभग 1340 करोड़ रुपए की लागत से पावर ग्रिड द्वारा विकसित बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। बीकानेर से भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान में 8.1 गीगाबाइट सौर ऊर्जा की निकासी में भी मदद करेगी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनका लोकार्पण किया है और ये जो बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन है उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी जो ऊर्जा की निकासी मदद होगी 8.1 गीगाबाइट और यहाँ जो एकीकृत करेगी वो 6 गीगाबाइट। तो इन दोनों को याद रखना, हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। 5 नंबर, कक्षा 1 से 12वीं तक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय किस जिले में शुरू होगा? कक्षा 1 से 12वीं तक का महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय किस जिले में शुरू होगा? जयपुर के अंदर, और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए। तो प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक आवासीय विद्यालय शुरू होगा। तो कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में इसकी शुरुआत होगी। 15 से 16 जुलाई 2023 तक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार राज पल्मोकोन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आज रक्षाबंधन है, आज वैसे आपको अवकाश देना था लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन, कुछ पीछे के क्वेश्चन थे और वगैरह थे, उनको लेकर और आपको क्लास दी गई, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें, अगर जरूरी नहीं है कि डेली क्वेश्चन बने, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन पीछे सप्ताह में छूट गए या पिछले महीने छूट गए, उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। 15 से 16 जुलाई 2023 दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार राज पल्मोकोन 2023 का आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। ये क्या चीज है? 15 से 16 जुलाई को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार राज पल्मोकोन, इससे क्या है, जो चिकित्सा विज्ञान है, जो चिकित्सक है वो देखो विशेषज्ञ गहन शोध तो करते हैं, ठीक है, जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, अलग अलग डॉक्टर बैठे होते हैं, किसी नब्ज का होता है, कोई हार्ट का होता है, कोई किसी का होता है, तुरंत बता देता है हर चीज, ठीक है, गहन शोध करते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सेमिनार आयोजित करने का मतलब इससे विचार के आदान प्रदान होंगे, उन्हें जो लोग हैं उनको बताया जाएगा, जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उनके बारे, और शिक्षा जगत के लिए बेहतर साबित होगा, उनको नई नई शिक्षा दी जाएगी। और इस सेमिनार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर PR गुप्ता को दिया गया। मतलब सेमिनार का मतलब यही है कि रोगों के बारे में बताया जाए, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया जाए, चिकित्साओं से और से रूबरू करवाया जाए, ठीक है। सुजस रिपोर्ट, आदिवासी मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांव सड़कों से जुड़ेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि आदिवासी और मरुस्थलीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, उनको सबको सड़क से जोड़ा जाएगा। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की। आयोग की परीक्षाओं में 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। जी बिल्कुल, वो 5वां गोला है ना, जो 5वां गोला, उसमें पहले कहा था 5 मिनट ही देंगे, 5 मिनट से क्या होगा, तो अब बढ़ाकर अतिरिक्त समय दे दिया, 10 मिनट का अतिरिक्त समय देगा। इन 10 मिनटों में आप है वो गोला, क्योंकि उसमें फिक्स ये है कि अभ्यर्थी द्वारा अगर 10% से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प में इसका चयन नहीं किया गया तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा। ये आपने प्रश्न किया नहीं किया, मान लो 4 ऑप्शन आ गया, आपने कहा भी इस प्रश्न को मैं तो छोड़ूंगा, तो उस गोले में आपको ये भरना पड़ेगा कि ये छोड़ा गया है, उस हिसाब से, इस हिसाब से 5वां गोला सेट किया गया है कि आपने नहीं किया, किया है तो किया है, नहीं किया तो उसी हिसाब से उस गोले को भरना है। तो इसमें अतिरिक्त आपको, क्योंकि गोले भरने में टाइम लगेगा, 10 मिनट, और 10% से अधिक आपने अगर प्रश्नों में नहीं भरा तो आप अयोग्य माने जाओगे। शिक्षा में गुणवत्ता हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने विभाग की कार्यशाला में ये बैठक ली और कोटा कोचिंग संस्थानों और होटल संचालकों को निर्देश, पूरी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है जहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है या किसी भी प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, उन्हीं वो लगाम लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। चंद्रयान क्वेश्चन आपका, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा, सही जवाब देना है। और इसका आंसर आपको शाम तक नानक क्लासेज शिवसर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्विज के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज शिवसर क्विज मिल रही है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, बस आप अध्ययन करते रहो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ आशा रानी सुमन का और शीला अशोक, और छोटा सा वीडियो मैंने ये कहाँ के हैं और किसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला, नानक क्लासेस शिवसर जो दूसरा चैनल है उस पर छोटा सा वीडियो भी मैंने कल दे दिया आपको। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? किरण सेन, नंदिनी गुप्ता, वैष्णवी शर्मा, परमप्रीत कौर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे दोस्ती, सराड़ा किला जो मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है अब सुलुम्बर में आ गया।
1734 का हुडा सम्मेलन अब शाहपुरा में है। किस जिले का उपनाम कंकवती नगरी है? केकड़ी। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाए केकड़ी में चली गई और मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की ब्यावर में चला गया। ठीक है, अब ऐसे नए नए पुनर्गठन वाले प्रश्न है, थोड़े मुश्किल तो होंगे लेकिन याद रखना। नेक्स्ट रामसनई संप्रदाय की मुख्य पीठ किस जिले में है? तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र सरवाड़ किस जिले में है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर किस जिले में है? प्रथम साक्षर गांव मसूदा किस जिले में है? बादशाह मेला किस जिले में बढ़ता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को पता इन चीजों का नहीं होगा, पता किसी को नहीं है, क्योंकि अब नया अध्ययन करना है ना, चाहे मैं करूं चाहे आप करो, अब हमें तो खोजनी पड़ेगी हर चीज आपको। हम मिल बैठकर इन चीजों को हमें अब नए तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप प्रयास किया करो, मैप आपके पास है, चीजें आपके पास है, अध्ययन किया करो। और आपकी सुविधा के लिए जल्द ही नानक क्लासेज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ पर्सन 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ बुक आ रही है। इसके अंदर आपको चंद्रयान से संबंधित, चाहे पोर्टल से संबंधित, चाहे युद्धाभ्यास से संबंधित हर चीज आपको नई उपलब्ध होगी। और उसके साथ मुफ्त फ्री मिलेगी नवीन गठित 19 जिलों की सामान्य ज्ञान की बुकलेट भी आपको उसके अंदर फ्री मिलेगी। आने वाले आरएस कॉलेज लेक्चरर और जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, सब एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही गजब होगी। और इस बुक की खासियत कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों ही मिल जाएगी, बार बार अलग अलग बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही शानदार आपके लिए बुक तैयार हो चुकी है। 5 से 10 सितंबर के बीच ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। तो निरंतर अध्ययन करना अच्छे तरीके से। और नानक क्लासेज में आज और कल 2 दिन ऐप के अंदर 50% की छूट है, वही फायदा उठा लेना। रक्षाबंधन का आरपीएससी बुक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हर प्रकार की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टेलीग्राम पे लिंक आपको उपलब्ध करा दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।